इस जेल में एक अजीब सा नियम था। घर से भेजा गया हर खाना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता। साबुन तक को गार्ड्स नहीं छोड़ते थे। सब कुछ इसलिए किया जाता था ताकि कोई हथियार छुपा ना सके और कोई कैदी भाग ना पाए। लेकिन माइकल कोई आम कैदी नहीं था, वह भागने का मास्टर था। उसने चम्मच की मदद से फर्श की टाइल उठाई और पहले छिपाया हुआ एक छोटा कांच का टुकड़ा निकाल लिया। उसे धीरे से तोड़ा और एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी कांच उसने कागज में लपेटकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया। तभी गार्ड अचानक सेल की तलाशी लेने आए। माइकल ने जल्दी से कांच का टुकड़ा मुंह में छिपा लिया। गार्ड्स ने हर कैदी को एक एक करके जांचा। जो पहले जांचे जा चुके थे उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। अगर तलाशी लगातार चलती रही तो वे कागज टॉयलेट में ढूंढ सकते थे। माइकल ने जल्दी से फ्लश की चेन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर देखने आया। माइकल ने कहा, मेरे द्वारा ही किया गया था। गार्ड ने चेताया, फिर ऐसा मत करना। सौभाग्य से बाहर से भी फ्लश करना संभव था, इसलिए माइकल पकड़ में नहीं आया। गार्ड्स ने अलमारी की जांच की, सामान इधर उधर फेंका, बिस्तर और खिड़कियां भी देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला और आखिरकार चले गए। माइकल के लिए छोटी सी चीज भी भागने का जरिया बन सकती थी। उसने कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश पर बांध लिया। अब उसके पास एक परफेक्ट टूल था। उसने इसे दरवाजे के छोटे से छेद में डाल दिया। अब वह गार्ड्स की हर हरकत पर नजर रख सकता था। फोल्डिंग बेड की टांग, उसने उसे पकड़ा। यह पर्याप्त भारी थी और अब हथौड़े की तरह काम करेगी। फिर उसने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ी की पट्टियां निकाली। उनके नीचे ठोस कंक्रीट था। माइकल ने जोर से मारना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी। उसके सेल में डर गए। अगर गार्ड सुन गए तो क्या होगा? लेकिन माइकल ने सब सोच रखा था। आज अगली सेल का टॉयलेट रिपेयर हो रहा था। अगर यह मौका चूक गया तो शायद कभी नहीं मिलेगा। जैसा उसने सोचा था, आवाजें मिल गईं और गार्ड्स ने कुछ नोटिस नहीं किया। जल्द ही फर्श में दरारें आने लगी। उसके सेलमेट उत्साहित हो गए और मदद करने लगे। कहते हैं, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी होता है। 5 कैदियों ने मिलकर और बड़े छेद बनाया। फिर माइकल ने एक कागज का टुकड़ा जलाया और छेद में डाल दिया। आग ने हल्की हवा बनाई, लेकिन यह सुरंग कहाँ जाती थी किसी को नहीं पता। वे टूटे हुए मिट्टी और कंक्रीट को उसी छेद में वापस भर देते ताकि सब छिपा रहे। जब भी मौका मिला तुरंत खुदाई शुरू कर दी। दिन ब दिन पूरी एकाग्रता के साथ खुदाई जारी रही और अंततः कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। एक गुप्त रास्ता जो सीधे सड़क पर खुलता था।